हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे बेटा क्लास 12 का डेरिवेटिव का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है बेटा एफ एक्स इक्वल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1 माइनस कोस 4x अपॉन में दे रखा है बेटा आपको 8x स्क्वायर इफ x किसके इक्वल नहीं है बेटा, एफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू है 0 के। दूसरा बेटा k कोमा इफ x इक्वल है आपके बेटा किसके, 0 के। देखो इस क्वेश्चन को और जो गिवन है आपको, गिवन क्या है और चीज है वो आपको एक गिवन दे रखा है कि जो एफ एक्स है वो इस कॉन्टिन्यूस है एट 0 पे, जो आपका एफ एक्स है वो क्या है बेटा आपका 0 पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक, अब इसको करेंगे कैसे बेटा? जब कॉन्टिन्यूस की आपको पता होगा, आपने पढ़ा रखा होगा कि जब कोई चीज कॉन्टिन्यूस होती है तो वो ग्राफ पे क्या चलती है बेटा, कॉन्टिन्यूस वे में चलती है, कहीं भी वो क्या नहीं होती, डिस्ब्रेक नहीं होती। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जो भी उसकी लिमिट होगी और जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो इसका जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है बेटा, एफ एक्स। ठीक, तो जो इसका एफ एक्स है यानी F0 वो इक्वल आना चाहिए किसके बेटा, लिमिट x अप्रोचेस 0 के, यानी ये कॉन्टिन्यूस दे रखा ना आपने। तो बेटा जब हम f क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो ठीक है, तो जो फंक्शन मिलेगा f0 वो किसके इक्वल आ जाएगा, k के। तो f0 तो हमें मिल गया बेटा k। अब हम चेक करेंगे लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 लिया बेटा हमने। अब 0 के इक्वल कौन सा नहीं है बेटा, 0 के जो लिमिट होगी वो ये आएगी। 0 माइनस में क्या ले लेंगे बेटा, हम ले लेंगे 1 माइनस कोस 4x अपॉन में क्या जाएगा बेटा 8x स्क्वायर। ठीक है, माइनस पे भी आना प्लस पे भी आना, तो एक ही लिमिट ले लेंगे हम, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि जो दोनों लिमिट होंगी वो क्या होंगी बेटा, सेम ही होंगी, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, क्योंकि माइनस पे भी यही वैल्यू आनी और प्लस पे भी यही वैल्यू आनी। तो हमने माइनस ले ली, लिमिट क्या आ गई बेटा, 0 माइनस में फंक्शन आ गया आपका। ये फंक्शन आते ही अब देखो बेटा 1 माइनस कोस 4x, अब देखो अपॉन में क्या दे रखा बेटा, 8x स्क्वायर दे रखा। ठीक, जैसे ही मैं यहाँ पे 0 रखूंगा ये पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कोई से भी फंक्शन को आप जब करते हो, जब अपॉन में 0 आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। तो इसको तो हम इसके डायरेक्टली हम इसके अंदर 0 नहीं पुट कर सकते ना, क्योंकि फिर तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस में दे रखा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बेटा चेंज करेंगे फॉर्मूला से। तो कैसे चेंज होगा बेटा, 1 माइनस कोस 4x का जो फॉर्मूला होता है वो होता बेटा आपका 2 साइन स्क्वायर 2x, यानी 1 माइनस 4 कोस x की जगह पे लिख देंगे बेटा हम 2 साइन स्क्वायर 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका 8x स्क्वायर। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 4x स्क्वायर। अब बेटा इस 4 को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 का, क्योंकि 4 ही होता है, 2 का स्क्वायर होता। तो ये हो जाएगा बेटा आपका लिमिट x अप्रोचेस 0, ये आ जाएगा बेटा साइन 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा जब एंगल और डिनोमिनेटर सेम होता तो उसकी जो वैल्यू होती साइन की वो क्या होती, 1 हो जाती, तो उसकी जगह पे पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा आपका 1। तो ये आपको मिल गया 1। ठीक, तो जो आपका FO0 था, जो आपकी लिमिट वो क्या आ गई बेटा, इक्वल आ गई। ठीक है, इक्वल क्योंकि कॉन्टिन्यूस आपको दे रखा, तो इसकी FO0 की वैल्यू k है और इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 1 आ गई, नहीं आ गई बेटा? अच्छा क्वेश्चन था और बस थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा था और ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम के लिए तैयार करो, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, 2026 में जो आपका 12 का एग्जाम होगा मैथ का, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं डेली एक एक क्वेश्चन अपलोड करता रहूंगा बेटा, इंपॉर्टेंट प्रीवियस।